आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मेरा कहना है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन संविधान में कहीं था ही नहीं। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं था। और जो ये प्रावधान किया गया, इस प्रावधान में ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, ये सभी लोगों को आरक्षण देना चाहिए था, सभी वर्गों को, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में भी गरीब होते हैं, शेड्यूल ट्राइब में भी गरीब होते हैं, ओबीसी में भी गरीब होते हैं, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसमें भी गरीब होते हैं। जब गरीब सभी वर्गों में होते हैं तो आर्थिक रूप से सिर्फ जो अनरिजर्व क्लास है, फॉरवर्ड क्लास है, उन्हीं गरीबों को क्यों आरक्षण दिया गया। और उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कैसे कन्फर्म कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज थे, उन 5 जजों में एक भी जज ओबीसी या एससी एसटी के नहीं थे। उसमें मैंने उस जनहित अभियान के उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस 5 जजों साहब के वो संविधान पीठ में मैंने कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ बना करके दिया था। उस क्वेश्चन ऑफ लॉ में हमने उनसे ये कहा था कि क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सवर्णों के हित में है, और इसमें जितने के सभी जज इसमें फॉरवर्ड क्लास के हैं, तो क्या इस तरह से 5 जज साहब को ये केस की सुनवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन ऑफ लॉ बना करके उनको दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस हमारे 9 क्वेश्चन ऑफ लॉ को अनसुना कर दिया, और ये चूँकि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जो दिया गया फैसला होता है, वो मेरे समझ से उसका प्रभाव शून्य होता है। तो जो जनहित अभियान का जो फैसला आया है वो शुरू से ही शून्य है, अब इनिशियो वाइड होता है। तो इस तरह के फैसला को अमल में नहीं ला जाना चाहिए और इसको मतलब अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज साहब ने हमारे इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पर माननीय न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी उन्होंने इस पर फैसला दिया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है। सुप्रीम कोर्ट के जज ही खुद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। जनता में ये संदेश जा रहा है कि सभी जज फॉरवर्ड क्लास के थे, उन्होंने अपने पक्ष में फैसला कर लिया। तो जो प्राकृतिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने केस में स्वयं जज नहीं हो सकता है। तो ये जो केस ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, इसमें सवर्ण जजों का हित नहीं था, उनके बाल बच्चों का, उनके समुदाय का हित नहीं था, इसलिए उनको जज नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जो और भी बहुत सारे, जैसे कि एक बार इंदिरा सहनी केस के बारे में, इंदिरा सहनी केस की बात आई थी। इंदिरा सहनी केस में 9 जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को उन्होंने सेटिस्फाइड किया था, उन्होंने समाप्त किया था। उस बात को भी इन्होंने ध्यान में नहीं रखा। तो 5 जजों की उस बेंच को इस केस के सुनवाई का अधिकार नहीं था, क्योंकि इस बिंदु पर फैसला 9 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट की कर चुकी है। तो उस अवस्था में 9 जजों से कम के बेंच को अगर ये सुनवाई ये जज करते हैं तो वो भी उचित नहीं था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए कई सरकारों ने अलग अलग सेक्टर में आरक्षण देने का प्रावधान किया है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में जो है न्यायिक प्रक्रिया सेवा में भी कुछ आरक्षण 10% बिहार सरकार दी है। ये बिहार में या छत्तीसगढ़ में 4% रिजर्वेशन दिया है ईडब्ल्यूएस को, मध्य प्रदेश में 10% रिजर्वेशन दिया है। लेकिन हमारे किसी भी एडवोकेट्स ने या किसी भी ऐसे ओबीसी एससी एसटी के हित चिंतकों ने, हालांकि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने चैलेंज किया है, लेकिन बिहार में ये चैलेंज शायद नहीं हुआ है कि आपने 10% कैसे दे दिया। सरकार ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैसे दे दी 10%, जो संविधान में है कि अधिकतम 10% के अधीन रहते हुए। इसका मतलब ये होता है कि जो लिमिटेशन जो बाहर लगाई गई थी इंदिरा सहनी केस में ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में कि 50% से लिमिटेशन नहीं हो सकता ऊपर, ये असंवैधानिक प्रावधान किया गया था। ये पर इनक्यूरियम था। ये इंदिरा सहनी केस का इस बिंदु पर फैसला पर इनक्यूरियम था। लेकिन ये जो पहली बार इतिहास में 10% का लिमिटेशन लगाया गया है संविधान में, तो 10% रिजर्वेशन से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन 1%, 2%, 4% हो सकता है। सर, आपको रोकना चाहेंगे। हाँ, जिस तरफ मंडल कमीशन आया था तो पूरे देश में एक हाहाकार मच गया था। हाँ, कई लोग विरोध किए थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा देश में विरोध हुआ। क्या आप में कमी है, आपके संगठन में कमी है कि ईडब्ल्यूएस का विरोध रोड सड़क से सदन तक नहीं हुआ? क्या कमियां ये
अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं पटना हाई कोर्ट में आज मैं दिन में था। पटना हाई कोर्ट में हमें जानकारी मिली है कि 36 जज हैं टोटल, और उस जज में 2, 4, 5 या 7 जज हैं अधिक से अधिक पटना हाई कोर्ट में OBC SC ST समुदाय से, शायद SC ST समुदाय से तो नहीं है, OBC समुदाय से हैं। ये अभी जो आंकड़ा जातीय सर्वेक्षण हुआ है बिहार में, उस जातीय सर्वेक्षण के मुताबिक 36% यानी 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी है। तो 36% जो है सो हाई कोर्ट में जज भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए था, और करीब 27% आबादी बैकवर्ड यानी OBC की है, तो 27% जज भी OBC से होना चाहिए था। लेकिन ये तो लगभग 80% से ज़्यादा जज यहाँ फॉरवर्ड क्लास से हैं, जबकि उनकी आबादी जो आंकड़ा आए हैं उस आबादी में लगभग 15% जो पॉपुलेशन है वो फॉरवर्ड क्लास की बात है। जो लोग कहते थे कि आरक्षण जो है मेरिट की किलिंग है, मेरिट को दबाया जा रहा है आरक्षण की वजह से, उन लोगों को अगर आरक्षण मिल गया, अब इस तरह की आवाज़ नहीं, अब लगता है कि आरक्षण सबको जरूरी है गरीबी के आधार पर, तर्क देते हैं। ये वो लोग सवर्ण लोग का वो तर्क था। हाँ। मेरिट की जहाँ तक बात होती है तो हम बार बार कहते हैं कि इस देश का रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि, डोम था। इस देश का महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास, मल्लाह था। इस देश का चारों वेद किसने लिखा? वेद व्यास, मल्लाह था। इस देश का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर अंबेडकर, शेड्यूल कास्ट के थे। इस देश को विश्व गुरु किसने बनाया? गौतम बुद्ध, शाक्यवंशी कुशवाहा थे। इस देश को आज़ाद किसने दिया कराया? महात्मा गांधी, बनिया का बेटा था। 532 रियासतों को एक कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुर्मी का बेटा था। तो भारत का जितना महान मिसाइल मैन कौन बनाया भारत को? मिसाइल का क्षेत्र में APJ अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल युग में ले गया। तो जितना भी महान काम हुआ है, टैलेंट वाला काम हुआ है, योग्यता वाला काम हुआ है, सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने किया है। और आज कहता है कि जब सारा काम कर दिए हम लोग, देश को आज़ाद करा दिए, संविधान लिख दिए, रामायण लिख दिए, महाभारत लिख दिए, गीता कृष्ण का लिखा हुआ है, सब काम जब हम कर दिए, और अब वो आकर के कहता है कि वक्त गुलशन को पड़ा तो लहू से सींचा हमने, और आज बाहर आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं। अब मेरिट हम लोग में नहीं हो गया। कब वो मेरिट वाला काम क्या? एक ब्राह्मण, हम लोगों ने जब देश को आज़ाद करा दिया, गांधी ने, अंबेडकर ने संविधान लिख दिया, और पटेल ने 532 रियासतों को एक करके भारत को जब सजा दिया, तो एक ब्राह्मण नाथूराम गौडसे अपना कमर से पिस्तौल निकालता है और गांधी को गोली मार देता है, और दूसरा ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो उन लोग का इतिहास है, एक राष्ट्रपति बन जाता है लाला समाज का, कास्ट समाज का लोग। तो उन लोगों का इतिहास है सत्ता से चिपकने का, और हम लोगों का इतिहास है पूरे देश को बनाने का। तो योग्यता किसमें है? योग्यता का ठेकेदार बन के जो फिर रहा है, उससे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में IAS IPS की तरह परीक्षा क्यों नहीं करवा देते हो? वो पक्का जानता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जितना न्यायाधीश है वो पूरी तरह से जानता है कि जब यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन हो जाएगा, PT होगा, मेन होगा, इंटरव्यू होगा, तो हमारा बाल बच्चा नहीं आएगा। इसी डर से और आज़ादी के 75 बरस तक वो उसमें आयोग नहीं बना रहा है। कंपटीशन से जज नहीं बहाल होता, मनोनयन से करता है। उसको पक्का मालूम है। हम लोग के लोग जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन सवर्णों के न्यायाधीशों को पूरी तरह से मालूम है कि हमारा बाल बच्चा भोथा होता है, मूर्ख होता है, पढ़ता लिखता नहीं है, वो टंडरीली करता है धन में। इसलिए वो जानबूझ करके जो है वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बना रहा है। लेकिन हम लोग बाज आने वाले नहीं हैं। ये आज न कल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनेगा, और उसमें 90% रिजर्वेशन होगा SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की बहाली में। अपना परिचय। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है एडवोकेट उदय कुमार साहू। मैं साहू समाज से हूँ, OBC समाज से हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।